हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। वट सावित्री आने वाली है और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि मैम आपने अभी तक वट सावित्री की विधि और कथा नहीं बताई है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत होता क्या है, इसको क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और इसकी कथा क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस लोकप्रिय वट सावित्री व्रत को करती है। सारे देश में ही किसी न किसी रूप से मनाया जाता है। कोई लोग ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाते हैं, कोई लोग ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को मनाते हैं। आप जिस दिन भी चाहें उस दिन मना सकते हैं दोस्तों। और इस दिन सभी स्त्रियां, सभी लड़कियां अपने अपने ग्रुप बना बना करके बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। दोस्तों ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत का जनरली पूजन किया जाता है और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से वट वृक्ष की पूजा अर्चना करी जाती है। इस संसार में अनेक प्रकार के वृक्ष माने गए हैं, जिसमें बरगद का पेड़ विशेष महत्व रहता है और माना जाता है वट मूले तोपवासा। वट वृक्ष तो दीर्घायु और अमरत्व का प्रतीक है और पुराणों के अनुसार बरगद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास होता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन, व्रत, कथा आदि सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके ये समझती है कि ये मानती हैं, ये प्रार्थना करती हैं कि मेरा पति भी वट वृक्ष की तरह विशाल और दीर्घायु बने। मृत्यु के देवता यमराज ने, बहुत ही प्रचलित कथा है ये, जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण का हरण किए तब सावित्री ने अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए यमराज से 3 दिन शास्त्रार्थ करके उसके बाद उनको प्रसन्न किया। यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया और यमराज और सावित्री के मध्य शास्त्रार्थ वट वृक्ष के नीचे हुई थी। इसी कारण सावित्री के साथ वट वृक्ष का भी संबंध जुड़ गया और बरगद का महत्व बढ़ गया। प्रयाग के अक्षय वट के नीचे श्री राम, सीता जी एवं लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था, जिसको पंचवटी भी माना जाता है। 5 बरगद के वृक्ष होते हैं दोस्तों, इसलिए भी बरगद वृक्ष का बहुत ही बड़ा महत्व है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नरसिंह भगवान, नील एवं माधव का निवास स्थान वट वृक्ष ही माना गया है। वट वृक्ष का संबंध शिव तथा शनि देव से भी है और दोनों ही देव न्याय प्रिय हैं। लोक प्रसिद्ध कथा के अनुसार इसी वृक्ष के नीचे पतिव्रता सावित्री को यमराज से न्याय की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि प्रलय काल में बाल मुकुंद ने वट पत्र पर शयन किया था। शास्त्रों में पीपल, बरगद, शम्मी को पवित्र वृक्ष बताए गए हैं। यज्ञ में इन वृक्षों की लकड़ियों का प्रयोग करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति तो होती है, साथ में वातावरण भी शुद्ध होते हैं। दोस्तों सभी पवित्र वृक्षों में वृक्ष वट वृक्ष की उम्र सबसे अधिक मानी गई है और बरगद वृक्ष में रहने वाली जटा शिव जी की जटा के अनुरूप मानी जाती है। स्कंद पुराण में बताया जाता है कि अश्वत्थ रूपी विष्णु शायद रूपी शिवो यतः, अर्थात पीपल रूपी विष्णु व जटा रूपी शिव हैं। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु और डालियां एवं पत्तों में शिव जी का वास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत, कथा कहने और सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए आज मैं बता दूं, इस भारतीय संस्कृति में जो सावित्री नाम का चरित्र है बहुत ही लोक विश्वत है। सावित्री का अर्थ होता है वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी। सावित्री का जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ जाता है। कहा जाता है कि भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान पाने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम निरंतर चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी प्रकट होकर उन्होंने वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या की उत्पत्ति होगी। सावित्री देवी की आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण ही नाम उनका सावित्री रखा गया।
कन्या बहुत ही बुद्धिमान और रूपवान थी। उनके लिए योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा दुयम्मतसेन रहते थे, क्योंकि उनके राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनको स्वीकार किया। साल्व देश पूर्वी राजस्थान या अलवर अंचल के इर्द गिर्द था। सत्यवान अल्प आयु थे, वे वेद ज्ञाता थे। नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह रचाया। पति की मृत्यु की तिथि में जब कुछ दिन शेष रह गए थे, तब सावित्री ने घोर तपस्या शुरू की, जिसका फल उनको मिला, जो हम सभी सावित्री सत्यवान की कथा के रूप में जानते हैं। दोस्तों, इस दिन पूजा करने की विधि आपको मैं बता दूं। सभी भक्त अपनी अपनी परंपरा अनुसार करें। जो आपके फैमिली में ट्रेडिशंस हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए, जो सिंपल तरीके से करना चाहते हैं उनके लिए बताती हूँ। इस महिलाओं को सुबह सुबह स्नान करके नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करना चाहिए। निराहार रह करके सुहागन महिलाओं को वट वृक्ष में कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, कच्चा सूत, जल, कच्चा दूध, गुड़, चना, मिठाई, पूरी, पुआ, फ्रूट्स, जो आप डाल करके आप पूजा करना चाहें वो करके आप पूजा करें। और फिर जो कच्चा सूत होता है उसको या तो आप हल्दी से रंग लें, या आप लाल मोली से लाल उसको सिंदूर से या कुमकुम से रंग लें, या फिर आप प्लेन वाइट सूट से भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा आपको कैसे करनी है? 7, 11, 21 या 108, जितनी आपकी इच्छा हो आप उतनी परिक्रमा करें। इसके बाद सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है। सावित्री की तरह वट के पत्ते को सिर के पीछे लगाकर आपको वापस, इसके बाद पूजा पूर्ण होने के बाद बायना निकाला जाता है। बायना निकाल करके अपनी सासू को, बायना क्या चीज़ पे निकालना है? गुड़, चना, पूड़ी और हलवा अगर आपने बनाया है उस पर, जो भी आपने मीठा बनाया है, या फ्रूट्स रख करके थोड़ा 1-2 रुपया रख देना है, पैसा रख देना है उसके ऊपर, और अपनी सासू माँ को पाँव छू करके देना होता है। इसके बाद पत्ते जो है, वट वृक्ष के पत्ते, उसके छोटे छोटे गहने बनाए जाते हैं। या तो आप साबुत पत्ता बालों में लगा सकते हैं, लेकिन सबसे प्यारा लगता है छोटे छोटे पत्तों को मोड़ मोड़ करके उसमें थोड़ी थोड़ी मोली लपेट लें। मोली से उसको गांठ मार लें और फिर उसको अपनी चूड़ियों में, अपनी ईयररिंग्स में, अपने बालों में आप उसको बांध सकते हैं। इसके बाद पति को पंखा झेलने का नियम होता है। पंखा चढ़ाया भी जाता है वट वृक्ष को, और फिर पत्नियां, जिस तरह से करवा चौथ होता है, पति जल पिलाते, फिर पत्नियां व्रत खोलती, इसी तरह से इसमें भी किया जाता है। अगर आप निर्जला व्रत रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम पूजा करने तक नहीं आप खाएं। उसके बाद आप अपना भोजन पानी जो करना चाहे कर लें। दूसरी बात है दोस्तों, अगर आप डायबिटिक हैं या किसी भी तरह की आपको बीमारी है तो आपको फास्ट बिल्कुल नहीं करना है। विशेष रूप से इस पूजन में स्त्रियां 24 बरगद के फल, आटे या गुड़ के उसको बाटी जैसा बना लेते हैं। 24 पूड़ियाँ बनाती हैं, अपने आंचल में रख के 12 पूड़ी और 12 जो भी गुड़ का वो डेली होता है वो वट वृक्ष को चढ़ा देती है। वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ाकर हल्दी और रोली लगाकर फल फूल धूप दीप से पूजन होता है। कच्चे सूत को हाथ में लेके वृक्ष की, जैसे मैंने बताई वैसे परिक्रमा करनी है। कुछ लोगों के यहाँ 12 परिक्रमा भी करते हैं, तो आप 12 परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 12 परिक्रमा करें, अगर आपके घर पे वो सिस्टम है तो। आप चाहें तो इस दिन डोरा भी ले सकते हैं। डोरा लेना मतलब कच्चे सूत का 12 धागा का माला जैसा बना के वो आपको एक पेड़ पर चढ़ाना है और एक डोरा आपको स्वयं पहनना होता है। जब पूजा समाप्त हो जाती है तो स्त्रियां 11 चने व वृक्ष की बोड़ी, वृक्ष की जो लाल रंग की कली होती है उसको तोड़कर जल से निगलना पड़ता है और इस तरह व्रत खोला जाता है। दोस्तों, इसके पीछे मिथक ये है कि सत्यवान जब मरणावस्था में थे तब सावित्री को अपनी कोई सुध नहीं थी, लेकिन जैसे ही यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया तो सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जल पिलाकर स्वयं वट वृक्ष की बौंडी खा करके जल ग्रहण किया था और अपना व्रत खोला था।
कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति की प्राण रक्षा के लिए निराहार व्रत किया था और विष्णु की आराधना करने लगी थी। अमावस्या के दिन सत्यवान का प्राण लेने जब यमराज आए, लेकिन सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। जब यमराज पति का प्राण लेकर जाने लगे तो वो पीछे लग गई और आखिरकार यमराज को प्राण लौटाने पड़े। दोस्तों, ये है सावित्री सत्यवान के व्रत की विधि और इसका क्या महत्व है। अब हम आगे कथा शुरू करेंगे। कथा अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो अलग से वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ कथा के लिए, आप वहाँ जाकर के भी सिर्फ कथा सुन सकते हैं। कथा हम शुरू करते हैं। सावित्री सत्यवान कथा। महाभारत के वन पर्व में सावित्री और सत्यवान की कथा का वर्णन मिलता है। वन में युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी की जैसे पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई हो पर पतिव्रत धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल भटकती रही है। तब मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं कि पहले भी सावित्री नाम की एक कन्या हुई थी और इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। तब युधिष्ठिर ने पुनः आग्रह करते हुए कहा कि वह कथा मुझे सुनाए। मुनि कथा सुनाते हुए कहते हैं, मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित हुए और महाराज ने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ के लाने का बहुत प्रयास किया, परंतु अपनी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ सके। तब अंततः उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी अब आप विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं ही अपना योग्य वर चुन लो, उससे विवाह कर लें। तब राजकुमारी शीघ्र ही वर की तलाश में चल दी। तलाश करते वक्त उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र सत्यवान, जो जंगल में ही पले बड़े थे, उनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया। राजकुमारी अपना देश लौटकर दरबार में पहुंची तो राजा देवर्षि नारद जी से मंत्रणा कर रहे थे। राजा ने अपनी पुत्री से वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा को के पुत्र को पति के रूप में स्वीकार किया है, जिसका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजन ये तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि इसके वर में एक दोष है। तत्क्षण राजा ने पूछा, भगवान बताएं वो कौन सा दोष है। तब नारद जी ने कहा, जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु तो बहुत ही कम है और वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद मरने वाला है। इसके बाद उसने अपना देह त्याग देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी कन्यादान एक ही बार किया जाता है, जिसे मैंने अपना पति मान लिया सो मान लिया। मैं अब उसी से विवाह करूंगी, आप उससे कन्यादान कर लें। कि उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए सत्यवान से धूमधाम से पूरे विधि विधान से विवाह करवा दिया गया। सत्यवान में सावित्री के विवाह के कुछ समय बीत जाने के बाद जिस दिन सत्यवान मरने वाला था वह दिन नजदीक आ चुका था। सावित्री एक एक दिन गिनती जा रही थी। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब तो ये चौथे दिन मरने वाले हैं, उसने 3 दिन तक व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल से लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो, जंगल का रास्ता बहुत कठिन है और परेशानियों से भरा हुआ है, इसलिए आप यहीं रहें। लेकिन सावित्री नहीं मानी, उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो एकदम से उसकी तबीयत खराब होने लगी। तब वह सावित्री से बोला, मेरी तबीयत खराब हो रही है, अब मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। पुनः वह नारद जी की बात स्मरण करके मन ही मन माह दिन व समय का विचार करने लगी। वैसे ही वहां एक भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पाश था। वो यमराज थे। सावित्री पूछी, आप कौन है? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज ने सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल गए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाएगा मैं वहाँ जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण वापस नहीं लौटा सकता हूँ। पतिव्रता स्त्री होने के कारण मुझसे जो चाहे तुम वर मांग सकती हो।
सावित्री ने अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने बोला तथास्तु। इसके बाद भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने पूछा अब क्या हुआ, उसे पुनः समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका पूरा राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र हो। यमराज ने कहा तथास्तु। पुनः सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा सावित्री तुम लौट जाओ, अब क्यों पीछे आ रही हो। तो उसने बोला तुम्हें वर चाहिए तो और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पाश में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा मैं कैसे वापस लौट जाऊं, आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने तब हार मान ली और सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और जीवित कर दिया सत्यवान को। बोलिए सावित्री सत्यवान की जय। इसके बाद सावित्री जब सत्यवान के शव के पास पहुंची तो कुछ ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई और सत्यवान जीवित हो गया। इसके बाद सावित्री अपने पति को पुनः पानी पिला करके उसने अपना व्रत तोड़ा और दोनों सुखी सुखी जीवन यापन करने लगे। आज इस कथा को सुनने वाले बोलने वाले ऐसा माना जाता है जो भी इस कथा को श्रवण करता है और इस कथा को सुनाता है या सुनता है वो सभी की भगवान मनोकामना ऐसी हो कि सबके पति 100 साल तक जीवित रहें, सबकी दीर्घायु हो और अपनी अपनी पति की मनोकामना कर लें। आप सब हाथ जोड़ करके परिक्रमा आपने कर ली होगी। इसके बाद अपने अपने घर को बड़ के पेड़ के गहने पहन करके अपने घर को वापस जाएं। एक टुकड़ा कच्चा सूत अपने साथ लेकर के जाएं बचा के, जो अपने मुख्य दरवाजे पे घर में प्रवेश करने से पहले बांध दें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी।